तो बच्चों वेलकम टू पूर्णांक। देखिए एक कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हमको लगता है कि कोफिशिएंट की सीरीज़ को सॉल्व करने से रिलेटेड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मस्ट नो पॉइंट्स हैं फॉर ऑल दोज हु विल बी अपेयरिंग फॉर अपकमिंग जे एडवांस और मे बी इन द नेक्स्ट ईयर जे मेंस एंड एडवांस। ये जो है ये एक बार आप लोग सब लोग अच्छे से जान लो, ठीक है। रिकॉल भी हो जाएगा जिन्हें आता है। होता क्या है कि यदि इस तरह का इट्स नॉट नेसेसरी इज गोइंग टू वर्क, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन यू ऑल, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल का फॉर्म हो सकता है, पावर n है। हमें पता है जब आप इसे एक्सपैंड करेंगे तो उसमें कितने टर्म्स होंगे, 2n, हाईएस्ट डिग्री टर्म होगा 2n, तो +1 टर्म्स होंगे, दैट ऑल यू नो, ठीक है। अब देखिए कितने तरह की सीरीज बन सकती हैं। एक तो सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट, तो हाँ ये सबसे पहले तो ये जान लीजिए सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट इन एनी सच एक्सपेंशन, ऐसे किसी भी एक्सपेंशन में, चाहे आपको बायनोमियल कोफिशिएंट के बायनोमियल के फॉर्म में एक्सपैंड हो या जनरल पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सपैंड हो, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 1। आप x को 1 रख दीजिए, आपको सारे कोफिशिएंट बोले तो a0 प्लस a1 प्लस a2 डॉट a2n आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे हमें आगे देखिए डिस्कस क्या करना है। मान लीजिए इसको आप देखिए ये कौन सी सीरीज है, सारे इवन कोफिशिएंट, इवन मतलब जिनका सब्सक्रिप्ट इवन है, हम उन्हें इवन कोफिशिएंट कह रहे हैं। लाइक a0, a2, a4, a6, उसका सम निकालना है तो क्या करेंगे, सारे ऑड सबस्क्रिप्ट वाले जो कोफिशिएंट्स हैं उनको निकालना है, उसका सम निकालना है तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करना होता है, एक बार आप x की जगह 1 रखेंगे, सो पुट x इज इक्वल टू 1 ऑफ कोर्स बोथ द साइड्स। अच्छा ये जो स्टेटमेंट होता है आप लोग याद रखिएगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये हमेशा ही एक आइडेंटिटी स्टेटमेंट, आप जो मर्जी आए x की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जब x को 1 रखा तो LHS में क्या आया, 3 रेज़ टू द पावर n। RHS ये तो सम ऑफ ऑल द सीरीज ही है, तो a0 प्लस a1 a2 प्लस a3। देखिए ये रिजल्ट की तरह से नहीं बता रहे हैं, याद रह जाए तो एक अच्छी बात है, हो सकता है कभी यूज हो जाए, बट इसको मेथड की तरह से समझिए। और एक बार आप x की जगह -1 रखें, सो पुट x इज इक्वल टू -1। देन जब आप यहाँ पे -1 रखेंगे, फिर से हम कह रहे हैं ये पर्टिकुलर केस है, बट ये जो स्टेटमेंट हम यहाँ पे दे रहे हैं दैट्स ट्रू फॉर एनी सच टाइप ऑफ सीरीज, ठीक है। जब भी आपको इवन या ऑड कोफिशिएंट के सम चाहिए तो आप एक बार x को 1 रखेंगे, पॉलिनोमियल फॉर्म कुछ भी हो, इधर ये फॉर्म कुछ भी हो, एक बार x को -1 रखेंगे, ठीक है। तो जब -1 रखा तो -1 ये कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया, और यहाँ पे देखिए क्या आया, ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ जाएगा, -a3। अब आप लोग समझ गए होंगे होना क्या है। एक बार आप इसे ऐड करेंगे, ठीक है, तो यू विल से ऐड देम। जब आपने ऐड किया तो देखिए क्या मिलेगा, सारे ऑड वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, इवन का सम आ जाएगा। और जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 3 रेज़ टू द पावर n प्लस 1, और राइट साइड पे a0, a2, a4 बचेगा 2 टाइम्स, क्योंकि 2 बार है, तो अपॉन 2 जब करेंगे और ये आ जाएगा सम ऑफ ऑल इवन कोफिशिएंट्स, ओके। इसी तरह से एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जरा, है ना, ऊपर वाले में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर n माइनस 1, और ऑफ कोर्स जब सब्ट्रैक्ट करेंगे a0, a2, a4 कैंसिल होगा, बचेगा क्या, 2 टाइम्स a1, 2 टाइम्स a3, 2 इधर ले आए, और ये आ गया सम ऑफ ऑल ऑड सच कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो ऑड और इवन कोफिशिएंट का सम निकालना है तो एक बार x को 1 और एक बार -1 रखिए, हो जाएगा। अब अगले में चलते हैं, तो देखिए अगला जो सीरीज हमने यहाँ पे लिखी है वो ये है कि यदि सीरीज है तो ऑड कोफिशिएंट की बट विद अल्टरनेट साइन। इसको आप ओपन करोगे क्या आएगा, जब i को 0 रखा तो a0 आया, -1 रेज़ पावर 0 इज 1, ठीक है। जब i को 1 रखेंगे तो -a2 आया, फिर प्लस a4 -a6, ऑल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव इवन का टर्म्स का कोफिशिएंट का सम। इसी तरह से ऑल्टरनेट सारे ऑड कोफिशिएंट बट विद ऑल्टरनेट साइन, उसको कैसे निकालना है। तो यहाँ पे आप ये जानिए करना क्या है, यू विल सब्स्टिट्यूट x बाय आयोटा। यहाँ पे जो काम करेगा वो है आयोटा आपका, ठीक है। तो जो फिर से देखिए, जब आपने मान लीजिए लेफ्ट साइड पे जो आप आयोटा रखेंगे तो आयोटा स्क्वायर 1 -1 हो जाएगा, तो ये आयोटा रेज़ टू द पावर n आया। जब राइट साइड पे रखा तो a0 प्लस आयोटा टाइम्स a1, आयोटा स्क्वायर इज व्हाट, -1, तो -a2, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, सो माइनस आयोटा टाइम्स a3, आयोटा 4 इज a4 माइनस डॉट। अब आप सिर्फ यहाँ पे टर्म्स कोफिशिएंट कलेक्ट करें। अच्छा आयोटा को आप क्या लिख सकते हो, आयोटा इज नथिंग बट cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2, ठीक है। तो वहाँ से हम जानते हैं कि यदि हम इसे यूलर फॉर्म में लिखते हैं
यूलर फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, या पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2, और फिर आप यहाँ पे लगा देंगे डी मोवरेज थ्योरम, क्योंकि पावर एन हम एन जो है नेचुरल नंबर है, ये अंदर आके आर्ग्यूमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट साइड पे आप देखिए, राइट साइड पे एक सीरीज ये बनी, सारे इवन कोफिशिएंट्स का सम विद ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन, ये एक आ गया और एक आपका ये आ गया, ठीक है, सारे ऑड कोफिशिएंट का सम विद ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन। अब आप यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन n, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा cos ऑफ n π/2 प्लस आयोटा साइन n π/2 एंड वी आर डन। ठीक है, देखिए मैथड समझना है, ठीक है, मैथड समझना है। यहाँ पे हो सकता है ये आयोटा ना हो सकता है, वहां पे 1 + x + x² 1 + 2x + 3x² हो, डजंट मैटर, मैथड यही रहेगा, ये आपको समझना है, ध्यान देना है। अब ये है सारा रियल टर्म्स और ये है सारा इमेजिनरी टर्म, तो हमें पता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो रियल के इक्वल होगा, तो इसको आप इक्वेट करोगे इससे, ये हो गया आपका ये वाले का सम, ठीक है, और उसी प्रकार से ये हो जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो सारे ऑड टर्म्स का सम विद ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन, ये दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, तीसरी सीरीज ये पॉसिबल हो सकती है कि आपको सारे 3 के मल्टीपल वाले जो टर्म्स हैं, मतलब 3 के गैप वाले जो 3 की एपी में आएंगे, 3 के एपी में 3 तरह से नंबर चल सकते हैं, एक जो 3 के मल्टीपल में हो 0, 3, 6, 9, एक है 1, 4, देन 7, देन 10, और एक है 3k + 2 वाला, लाइक 2, 5, 8, 11 सो ऑन। यदि इस तरह से चाहिए तब आपको क्या करना है, तब आप समझ लीजिए आपको एक बार x की जगह ओमेगा रखना है, एक बार आप कहेंगे x से ओमेगा रख लिया, तो 1 + ओमेगा + ओमेगा² लेफ्ट साइड पे है ना। राइट साइड पे आया, थोड़ा सा इसे लिखना पड़ेगा, a0 + a1 ओमेगा प्लस a2 ओमेगा² प्लस a3 ओमेगा क्यूब। हमें पता, अच्छा ओमेगा है क्या, ओमेगा को लेकर यदि थोड़ा सा भी डाउट है तो ओमेगा इज नथिंग बट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है, तो ओमेगा है यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो प्लस a3, और इसलिए ओमेगा क्यूब इज 1, और हमें याद रखना होगा सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ यूनिटी 0, तो 1 + ओमेगा इज 0, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्लस ओमेगा 4 इंटू a4 इंटू ओमेगा⁴, जो कि वापस से ओमेगा हो जाएगा। ये सीरीज आप देखिए वापस से रिपीट हो जाएगी, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इसके नीचे हमने कहा एक बार x की जगह ओमेगा² रख लीजिए, तो ये आ जाएगा 1 + ओमेगा² प्लस ओमेगा⁴ विच इज ओमेगा। राइट साइड पे क्या आया, a0 + a1 ओमेगा² प्लस a2 ओमेगा⁴ विच इज ओमेगा प्लस a3 ओमेगा⁴, ओमेगा क्यूब 1 है तो ओमेगा6 भी 1 हो जाएगा, प्लस a4 वापस से ओमेगा²। अब आप समझ रहे होंगे ये आ गया एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अच्छा, सबसे ऊपर एक सीरीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग जस्ट बियर विद मी, या एक आपको x की जगह आप ऐसे समझे 1 रखिए ना होगा, या ओमेगा क्यूब रखिए, इट्स ऑल टुगेदर द सेम थिंग। तो 18 आपको सीरीज लिखनी होगी, एक ओमेगा रखिए, एक ओमेगा² और एक ओमेगा क्यूब या 1 रखिए, क्योंकि 1 रख के सीरीज हमें पता है इधर 3n आ जाएगा, और इधर जो आएगा वो आएगा आपका a0 + a1 + a2 + a3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज तो बिल्कुल डायरेक्ट है कि यदि आप इन तीनों को एज इट इज ऐड कर दें, तीनों को एज इट इज ऐड कर दें, तो RHS देखिए, LHS में क्या आएगा, LHS में आएगा 3n, क्यों, क्योंकि 1 + ओमेगा + ओमेगा² 0, तो बाकी दो सीरीज में LHS में हो जाएगा 0। परंतु यदि आप RHS देखेंगे तो देखिए a0 3 टाइम्स a0, a1 + a1 ओमेगा, a1 ओमेगा², a1 कॉमन लिया, 1 + ओमेगा + ओमेगा² 0, a2 + a2 ओमेगा² प्लस a2 ओमेगा, a2 फिर से कॉमन लिया, ओमेगा + ओमेगा² + 1 इज 0, ये दो टर्म्स का, फिर a3 + a3 + a3, तो ये सीधे सीधे आ जाता है 3 टाइम्स a1 रादर a0 प्लस a3 प्लस a6, तो 3 के मल्टीपल वाली सीरीज तो आपके सामने आ गई बच्चों, ठीक है। तो समेशन a3i I goes from 0 to n is nothing but 3n/3 which is 3n-1, ये एक तरीका हो गया। लेकिन यदि आपको बाकी दो सीरीज है, उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और सोचना जो है वो बहुत सिंपल है, ठीक है। वो देखिए है क्या, आप करेंगे क्या
यदि आपको 3i+1 मतलब जो वो नंबर्स जहाँ पे जिस पे जो सबस्क्रिप्ट है वो 3 से डिवाइड होने के बाद 1 दें रिमाइंडर, वो कौन से 1, 4, 7 एंड सो ऑन। ये यदि चाहिए तो आपको ये देखना है कि इसमें सारे में क्यूब आ जाए, मतलब ये a1 ओमेगा क्यूब हो जाए तो a1 हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा क्यूब हो जाए तो ये a1 हो जाएगा, और ये इसमें तो कोई डिस्टर्ब करना ही नहीं है, इसमें सारे में एक ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाइड है, आप देख सकते हो। इसको ओमेगा क्यूब लाना है तो आपको बोथ द साइड मल्टीप्लाई करना होगा ओमेगा स्क्वायर से, पूरी सीरीज को आप ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे यदि a1 के साथ आपको ओमेगा क्यूब चाहिए तो पूरी सीरीज को आप ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब एक बार एक सीरीज को ओमेगा स्क्वायर को दूसरे से को ओमेगा से मल्टीप्लाई करना है। अब जब आप ऐड करेंगे समझिएगा ध्यान से, ये आया a0 और यहाँ पे आया a0 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे आया a0 ओमेगा, ऐड करिए 0, a1 ओमेगा क्यूब, a1 ओमेगा क्यूब, a1 3 टाइम्स a1, a2 ओमेगा, यहाँ पे कितना आएगा ओमेगा और यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर 0, मतलब यहाँ पे ये हुआ क्या समहाउ ये चूंकि 0 है, सॉल्व बहुत सिंपल है, अदरवाइज इतना सिंपल होगा नहीं, बट जो भी होगा आप सॉल्व कर लोगे। ये 0 हो गया, ये 3n हो गया, तो यहाँ पे तो खैर ये सिंपल ही रहा, 3n हो जाएगा और ये 3 टाइम्स आ जाएगा आपका a1 प्लस a4, ठीक है। अब बस मेथड इंपॉर्टेंट है, आप इस पे ना जाइए क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, तीनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तीनों की ही मतलब 3 के मल्टीपल बाई 3 के मल्टीपल प्लस 1 3 के मल्टीपल प्लस 2, आप तीनों में से कोई सीरीज लेंगे, तीनों का सम 3n-1 आ रहा है, दैट्स हैपनिंग जस्ट बिकॉज ये 0 हो रहा है, बट हो सकता है ये नहीं हो, बहुत सारे केस में नहीं होंगे। पॉइंट ये है कि सीरीज कैसे जनरेट कर सकते हैं, सो दैट्स व्हाई आई सेड ये जो है सीरीज जनरेट करने का तरीका, सारे ऑड सारे इवन, सारे ऑड विद ऑल्टरनेट साइन, सारे इवन विद ऑल्टरनेट साइन, सारे 3 के मल्टीपल वाले 3 का मल्टीपल प्लस 1 3 का मल्टीपल प्लस 2, ये बेसिक है, आपको ये सीरीज जनरेट करना आना चाहिए फॉर द कोफिशिएंट्स ऑफ एनी एक्सपेंशन। ओके, सो दैट वाज एंड दैट्स व्हाट आई हैड टू से टू यू पीपल फॉर टुडे। ओके, तो चलिए, हाँ, बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस, ठीक है, होपफुली सब कुछ बहुत अच्छे से होगा एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों।